गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 20 सितंबर। जानेंगे 20 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली में सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है फिजिबल। क्या है फिजिबल? मीनिंग होता है इसका व्यवहार्य। क्लियर? पॉसिबल टू डू इजीली और कन्वेंशनली, किसी कार्य को आसानी से किया जाना या फिर आप किसी कार्य को आसानी से कर पाने में मतलब कि वो संभव है कि आप कर पा रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है फिजिबल। क्लियर है? वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम पॉसिबल। पॉसिबल का मीनिंग संभव, प्रैक्टिबल साध्य। वहीं वर्केबल का मीनिंग होता है व्यवहारिक। क्लियर है? एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीनिंग क्या होता? असंभव। यहाँ पे हमने संभव पढ़ा, मीन्स पॉसिबल। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है अक्षणीय, आरक्षणीय। क्लियर? एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, द गवर्नमेंट हैज़ नाउ मेड इट फिजिबल फॉर टूरिस्ट टू स्पेंड एज लॉन्ग एज मंथ इन द कंट्री। सो जो सरकार है, सरकार ने क्या किया, जो पर्यटक होते हैं उनके लिए जो है देश में जो है ना 1 महीने और तक समय बिताने का संभव बना दिया। मतलब कि फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, देखिए अब कोरोना के जो कार्य मतलब कोरोना जो धीरे धीरे जो हर देशों में से जा रहा है, ठीक है, साथ ही भारत से भी जा रहा है। लगभग 80 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन करा चुके हैं। सो अब क्या है, अब यहाँ पे मतलब कि जिन स्थानों पर मतलब कि टूरिज़्म कम कर दिए गए थे या फिर उसको पूरी की तरह ख़त्म किया, यहाँ पर नहीं आना, अब धीरे धीरे वो लोग भी आ रहे हैं। सो इसको आप वहाँ से कनेक्ट करके कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है मोंगर। मोंगर मतलब क्या होता है? सौदागर। क्लियर? डिनोटिंग अ डीलर और ट्रेडर इन द स्पेसिफाइड कमोडिटी। सो एक निर्दिष्ट वस्तु में, एक वस्तु है, ठीक है, एक निर्दिष्ट वस्तु में एक व्यापारी को निरूपित करता है। व्यापारी निरूपित कैसे करता है? लेन देन से। क्लियर है? वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये देखिए इसके सिनोनिम ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। वहीं डीलर कौन होता है? विक्रेता। ठीक है, और देखिए आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने वेंडर नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं सुना उसके लिए है। सो वेंडर का मतलब भी विक्रेता होता है। क्लियर है? एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम कस्टमर का मीनिंग ग्राहक। क्या होता है? ग्राहक। वहीं पेयर का मतलब क्या होता है? भुगतान करता। सो अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी, ठीक है, इफ़ यू परचेज समथिंग एल्स, ठीक, यू विल हैव टू बी पे। आप ही तो पे करोगे अगर आप कुछ चीज़ खरीदो। फॉर एग्जांपल कुछ भी फ़ोन ही खरीद लीजिए एक, ठीक है, सो चलिए, या फिर बुक खरीद लिए क्योंकि बुक बेहतर रहेगी फ़ोन से। सो यू कैन बाय क्लीन शील फिश फ्रॉम योर फिश मोंगर पर सुपर मार्केट। सो आप अपने फिश मोंगर पियर सुपर मार्केट से साफ़ की हुई शेल फिश खरीद सकते हैं। सो क्या कर सकते हैं? वट यू हैव टू डू, सो यू कैन बाय क्लीन शेल फिश। क्या आप जो बिल्कुल क्लीन शेल फिश है उसको जो है खरीद से फ्रॉम योर फिश मोंगर पर सुपर मार्केट, जो सुपर मार्केट वहाँ से आप बिल्कुल फ्रेश मतलब ताज़ा मतलब कि फ़िश खरीद सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चेक करें। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का टॉपिक क्लास नहीं देखा, उसको जाके देखिए, वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर आपको डेली क्वेश्चन कराते हैं, डेली। ठीक है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करते। अगर छुट्टी करे तो मुझसे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। साथ ही 8 बजे वाला इंग्लिश आनी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कठिनाई आती है, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो इंग्लिश धीरे धीरे हार्ड वर्क करते चलिए, धीरे धीरे, ठीक है, स्मॉल से एक सीढ़ी करते चलिए और अपने गोल तक पहुँच जाइए। साथ ही 2 बजे और 8 बजे वाली, ये दोनों वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम डेली न्यू चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर की न्यू आती हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट से आ जाती है, किसी भी मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूट जारी कर देता है, कोई भी मतलब कि किसी भी देश की प्रधानमंत्री की आती है, किसी अन्य देश की आती है, कोई भी न्यूज़ होती है, एनीथिंग, वो हम मतलब कि हमें करानी है आपके लिए, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और साथ ही हमारा ये वर्ड था ट्रेस होल्ड। क्या है? ट्रेस होल्ड मीनिंग क्या होता है इसका? सीमा।
अब ये वाली सीमा नहीं है जो कि बॉर्डर पे हो या फिर मतलब कि किसी प्लेग्राउंड में जैसे कल मैच था, वाली सीमा नहीं है। इसको देखते हैं। सो अ स्ट्रिप ऑफ वुड और स्टोन फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ अ डोरवे। देखिए यहाँ पे डोरवे मतलब कि दरवाजा। एंड क्रॉस इन एंटरिंग अ हाउस अ रूम। जब मान लीजिए एक ये दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा जो इसके बाहर जाने वाले दरवाजे से बाहर जाने वाली और वहाँ से अंदर आने वाली जो बीच में जो वो रेखा होती है वो बॉटम सा होता है, वो यहाँ पे इसको डिनोट करा गया है थ्रेशोल्ड से। क्लियर। सो लकड़ी या पत्थर की एक पट्टी जो चौखट के नीचे आपका जिसकी सभी को पता है, सभी घर में रहते हैं, चौखट के नीचे बनती है और घर या कमरे में प्रवेश करते हैं, सो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्लियर है। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें। सो ये रहे इसके सिनोनिम। लिमिट का मतलब भी सीमा होता है। किसी से कहते हैं हम कि आपको लिमिट में रहना है, यू हैव टू इन लिमिट। ठीक है। सो बाउंड्री का मतलब सीमा होता है। ये वाली बाउंड्री कह सकते हैं जो कि कहाँ के प्लेग्राउंड की हो या फिर हमारे बॉर्डर की हो जहाँ पे हमारी आर्मी खड़ी रहती है। क्लियर। वहीं चेक करें। सो इसके एंटोनिम। सो एंड मतलब कि अंत, कहाँ तक जा रही है वो बाउंड्री। क्लोजर, बंद करना। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें। सो ये रहा इसका एग्जाम्पल। If your income rises above a certain threshold, your tax rate also rise। अगर आपकी मान लीजिए आपकी जो तनख्वाह है वो 40,000 है, कितनी है 40,000 है, 40,000 है। सो 40,000 पे मान लीजिए आप 4% टैक्स देते हैं। ठीक है। तो 4% कितना हुआ 2400 हो गया आपका। ठीक है। 4% आपका 2400 हो गया लगभग। ठीक है। अगर आपकी मान लीजिए 60,000 हो जाती है, सो आपको टैक्स देना पड़ेगा उस हिसाब से 60,000 से 4% नहीं देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर। ये बात आप देखें यहाँ पे बात करें, यदि आपकी आय का एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो आपकी कर की दर भी बढ़ा दी जाती है। क्लियर है। वहीं नेक्स्ट चेक कर लेते हैं भाई, देख लीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कौन है कंटिजेंसी। क्या है कंटिजेंसी। आकस्मिक घटना कौन सी होती है जो कि इन फ्यूचर हो अचानक से या फिर करंटली हो अचानक से। जो अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमटेंसेस विच इज़ पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिकेट विथ सर्टनली। मतलब कि जो एक भविष्य की घटना या परिस्थिति जो संभव है लेकिन निश्चितता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सो मैंने आपको बताया जैसे या तो भविष्य में हो जाए या फिर मान लीजिए अभी हो जाए, कोई ऐसा तो करके नहीं कहना चाहिए जो अचानक से हो कोई भी आकस्मिक घटना कहते जो अचानक से हो। ठीक है। क्लियर है। सो अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमटेंसेस विच इज़ पॉसिबल बट, एक भविष्य में की घटना या स्थिति जो संभव हो बट कैन नॉट बी प्रेडिकेट विद सर्टनली, उसको एक निश्चित समय के साथ जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्लियर। चेक करें इसके सिनोनिम देख ली। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है आपात स्थिति, सबको पता होगा, बहुत ही ईजी वर्ड है। वहीं इंसिडेंट का मतलब पता होगा घटना। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसके एंटोनिम। सर्टनली मतलब होता है एक निश्चितता, एक निश्चित समय में जो है आप अपने मतलब कि गोल तक पहुंच जाएं। सो रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। यही है कि आपने जो है दिन में, वास्तविकता क्या है आप सबके लिए कि आपने दिन में 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली और शाम को 8 बजे वाली ये चारों वीडियो वॉच करनी। ये रियलिटी है आप सभी के लिए और एक निश्चितता में। क्लियर है। वहीं इसके एग्जाम्पल चेक करें। सो माइक हैड टॉक अबाउट कंटिजेंसी प्लान फॉर द कैटस्ट्रॉफ। क्या है कैटस्ट्रॉफ। सो माइक ने आपदा के लिए, माइक एक कोई भी एक लड़का है, माइक ने आपदा के लिए, यहाँ पे लड़का मान लेते हैं या फिर लड़की मान लेते हैं क्योंकि नाम का पता नहीं, जो ब्रिटिश नाम होते हैं अंग्रेजों के। सो माइक ने आपदा के लिए आकस्मिक योजनाओं के बारे में बात की थी। मतलब कि पहले से उसके बारे में, मतलब कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट कंटिजेंसी। क्लियर है। एंड शी हैज़ मेड स्कीम। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट एपोथियोसिस। क्या है एपोथियोसिस। मीनिंग है इसका गुणगान और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है नाउन। द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, अ कल्मिनेशन और क्लाइमैक्स। तो किसी चीज़ के विकास में उच्चतम बिंदु एक परिणति या चरमोत्कर्ष है। तो किसी चीज़ के विकास, उच्चतम विकास, हाई लेवल पे पहुंचने की वो क्या है एक परिणति या चरमोत्कर्ष है। क्लियर। सिनोनिम चेक करें। तो ये रहे इसके सिनोनिम। पीक का मतलब शिखर होता है, ये बहुत ने सुना होगा, और पिनकल का मतलब भी शिखर होता है। क्लियर है। सिनोनिम चेक करें। सो ये एंटोनिम चेक करें। सो ये रहे नेडियर का मतलब पतन होता है और डिबेसमेंट का मतलब मान मर्दन होता है। एग्जाम्पल चेक करें जो कि इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। व्हेन माय टीचर सेड,
व्हेन माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, माई स्कल्पचर वॉज द एपोथियोसिस ऑफ ऑल द अदर पीसीज ऑफ आर्ट इन द क्लास, आई वॉज थ्रिल्ड। सो मेरे शिक्षक ने कहा कि मेरी मूर्तिकला कक्षा में कला के अन्य सभी टुकड़ों की विशेषता है, तो मैं रोमांचित हो गया हूँ। क्लियर। सो दोस्तों इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया है, और आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रूर। क्लियर। ये बातें भी आपने करनी है। और एक बात और मेरी ध्यान रख लीजिए कि आपने मीन्स यू हैव टू मेक डेली सेंटेंस। मैं डेली बोलता हूँ कि आप सभी सेंटेंस बनाने हैं, कम से कम 10 सेंटेंस बनाइए डेली, ठीक है। 10 सेंटेंस बनाइए जिससे इम्प्रूवमेंट हो, और कोशिश करिए कहीं के लेटर राइटिंग लिखने की, कुछ भी जो आपका मन हो वो लिखने की। और साथ ही इनके अपने घरेलू में, मतलब कि डोमेस्टिकली इनको यूज़ करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में करिए, इन्हें नेबर में करिए, या फिर कहीं कोचिंग में यूज़ करिए, तभी आप इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।